हेलो एवरीवन, वेलकम टू SMK। आज हम 9th में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं चैप्टर वेक्टर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर की भी वैल्यू गिवन है, ये दो इक्वेशंस गिवन है एंड हमें आर वेक्टर की वैल्यू पूछी है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे अगर हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें r वेक्टर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को नंबर कर लेंगे, तो इसको हम लोग 1 नंबर करेंगे और इसको 2। अब हम 1 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 है हमारी a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्दर। तो a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग a वेक्टर के कोएफिशिएंट्स जो है हमारे पास 1, 1 एंड 1, उसको रो वाइज लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग r वेक्टर के कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास है x, y एंड z, उनको हम लोग रो वाइज लिख लेंगे एंड इज इक्वल टू b वेक्टर। तो b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, जो थी j कैप माइनस के कैप। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो j कैप माइनस के कैप। अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इंटू जेड दैट इज जेड माइनस वाई इंटू 1 दैट इज वाई, ये है हमारा आई कैप का कोएफिशिएंट, माइनस 1 इंटू जेड दैट इज जेड माइनस x इंटू 1 दैट इज x, ये है हमारा जे कैप का कोएफिशिएंट, प्लस 1 इंटू वाई दैट इज y माइनस x इंटू 1 दैट इज x, ये है हमारे के कैप का कोएफिशिएंट। और ये इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जे कैप माइनस के कैप के। अब सिंस ये दोनों इक्वल, तो हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम यहाँ के मतलब LHS के आई कैप का कोएफिशिएंट को RHS के आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे, LHS के जे कैप के कोएफिशिएंट को हम लोग RHS के जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे, और LHS के के कैप के कोएफिशिएंट को हम लोग RHS के कैप के कोएफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास आएगा z माइनस वाई विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप ऑन द LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैप की टर्म नहीं है, इसका मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ का जी कैप का कोएफिशिएंट हमारे पास है माइनस ऑफ z माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो 1 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे है हमारे पास y माइनस एक्स जो कि है के कैप का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे हमारे पास उसका कोएफिशिएंट है -1। अब हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट इक्वेशन से z माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली सेकेंड केस में हम यहाँ के माइनस साइन को यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारे पास -1 आएगा, तो फिर हमारे पास आएगा z माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 एंड इसको हम अभी के लिए ऐसे ही रखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। अब हमें क्वेश्चन में और एक इक्वेशन गिवन थी जो थी a वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें a वेक्टर और r वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा a वेक्टर की वैल्यू थी हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का हम लोग डॉट लेंगे विथ x वेक्टर दैट इज x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 गिवन। तो डॉट लेते समय आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, और के कैप का कोएफिशिएंट के कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब हमारे पास आएगा 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू वाई दैट इज वाई प्लस 1 इंटू जेड दैट इज जेड एंड इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। अब इनसे हम लोग x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने ये 4 इक्वेशंस ऑलरेडी फाइंड कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 वेरिएबल है
और उन तीनों का एक साथ रिलेशन भी है हमारे पास, तो हम उनको एक वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास z ऑलरेडी है y के टर्म्स में, अगर हम लोग x को भी y के टर्म्स में लेके आएंगे तो हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें x को y की टर्म्स में लाना होगा तो हमें x को उस साइड शिफ्ट करना होगा, तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू -1, -x अगर उस साइड गया तो होगा +x। अब हम इस -1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा y +1 इक्वल टू x। अब हमारे पास z भी y के टर्म्स में है, x भी y के टर्म्स में है, तो हम उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x है हमारे पास y +1 प्लस y वैसे ही रहेगा प्लस z इज इक्वल टू y फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हम इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस y इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। y plus y that is 3y is equal to 2, which means y is equal to 2/3। अब y था हमारा z के इक्वल, तो z की भी वैल्यू हो जाएगी 2/3, और हमारा x का एंड y का रिलेशन था जो था x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 2/3 प्लस 1। यहाँ पे हम लोग उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 प्लस 3/3 विच इज इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास x, y एंड z तीनों की वैल्यू आ गई है, हम उसको एक बार लिख लेंगे सेपरेटली। तो x है हमारे पास 5/3, y की वैल्यू है हमारे पास 2/3 एंड z की वैल्यू है हमारे पास 2/3। अब हमारे पास r वेक्टर था इनिशियली जो हमने अज्यूम किया था, वो था xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। यहाँ पे हम लोग x, y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू 5/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, विच इज आर फाइनल आंसर।